Yesterday, I gave chapter 16 congruence. Read the basic concept. I hope you have read. So today I will start next पेज. कल हमने यहाँ तक किया था, यहाँ तक. आज हम इसके क्या करेंगे, रूल करेंगे. इसके 4 रूल हैं. फर्स्ट रूल इज एस एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. फर्स्ट रूल है हमारा एस एस कॉन्ग्रुएंस. एस 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 मीन्स साइड साइड साइड. Two triangles are congruent if three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of the other triangle. इसने कहा कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस. फॉर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC एंड DEF. ABC में AB 5 है, BC 6.5 है और CA 4 है. ऐसे अनदर ट्रायंगल है PQR. इसमें है हमारी जो PQ है वो क्या है 5, QR क्या है 6.5 और RP क्या है 4. अब देखो तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो आप क्या राइट करोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है. अब दूसरी ट्रायंगल देखो, ये जो 5 सेंटीमीटर है ये AB किसके इक्वल है, PQ के. तो यहाँ आएगा AB PQ और R. अब AB PQ के इक्वल है. अब चेक कर सकते हो BC जो है QR के इक्वल है 6.5 और जो AC है वो PR के इक्वल है. क्लियर. नेक्स्ट है रूल SAS. S means side, A means angle, S means side. Side, angle, side. Clear. इसमें के two triangles are congruent if the two sides and the included angles of one are respectively equal to the two sides and the included angle of the other. इसमें दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हैं जब जिसकी दो साइड और वन एंगल, एक एंगल और दो साइड दूसरे ट्रायंगल्स की दो साइड और एक एंगल के इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस. फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपेरिमेंट गिवन है. AB 5 है, BC 6.5 और एंगल B क्या है 60 डिग्री. ऐसे ही ट्रायंगल PQR, इसमें भी ये 5 है, ये 6.5 और ये एंगल क्या है 60 डिग्री. देखो टू साइड्स और एक एंगल है, तो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. ऐसे ही केस नंबर 3 में इसका रूल क्या है, ASA मतलब A मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. इसमें क्योंकि अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इफ़ द two angles and the included side of one are respectively equal to the two angles and the included side of the other. इसने क्या कि अगर एक ट्रायंगल्स की ट्रायंगल्स की टू एंगल्स और वन साइड दूसरे ट्रायंगल्स के टू एंगल और वन साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस. आपके पास एक्सपेरिमेंट गिवन है, आप इसे चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है फोर्थ केस में भी ऐसे ही है. इसमें है थोड़ा रूल चेंज है. RHS. R मीन्स राइट, H मीन्स हाइपोटेनियस, S मीन्स साइड. और ये जो रूल है ये हमेशा एक ही ट्रायंगल में लगेगा. कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और जो इसकी हाइपोटेनियस है वो दूसरी ट्रायंगल्स की हाइपोटेनियस के इक्वल होनी चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए. देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में आपने थ्री पार्ट्स इक्वल करने हैं दूसरी ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के इक्वल. क्लियर. केस नंबर 4 यही है. यदि टू ट्रायंगल्स congruent हैं if the hypotenuse and side of the first triangle and respectively equal to the hypotenuse and the one side of the second. ये आपके पास ट्रायंगल्स गिवन है. एक्सपेरिमेंट ट्रायंगल ABC और दूसरी है PQR. राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 डिग्री का एंगल है और एक हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है. क्लियर. तो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस. और आपको पता है एक ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. अगर कोई एंगल गिवन नहीं है, 2 गिवन है, थर्ड फाइंड करना है तो आप उसको प्लस करके 180 में से माइनस कर सकते हो.
नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस एंड एरिया. इट इज़ क्लियर दैट द टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल इन एरिया. ये तो साफ है कि दोनों जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है उनका एरिया भी इक्वल है. बट देयर इज टू फिगर विच आर इक्वल इन एरिया एंड येट दे मे बी कॉन्ग्रुएंट. अगर उनका एरिया इक्वल दिया होगा दो फिगर का, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर टू रेक्टेंगल्स विद डिमेंशंस 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर. अगर टू रेक्टेंगल्स का डिमेंशन हमारी है 4 और 3 दे रखी हैं, तो इनका एरिया क्या आएगा 12. और दूसरी दे रखी है 2 और 6, तो इनका एरिया भी क्या आएगा 12. एरिया तो इक्वल है बट साइड तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, देन दे आर इन इक्वल बट क्लियरली दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अगर एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स तो एरिया इक्वल है. क्लियर. ये कंडीशन आपने याद रखनी है. फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपने किया भी होगा कल एग्जाम्पल. विदाउट ड्रॉइंग द ट्रायंगल्स स्टेट द कोरस्पोंडेंस बिटवीन द साइड्स एंड द ट्रायंगल्स ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आपने फिगर नहीं ड्रॉ करना, इसमें आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के इक्वल है. जैसे ट्रायंगल ABC है, वो कॉन्ग्रुएंट है QPR के. ये आपको बताया कि जो A है वो Q के होगा, ये वाली ऐसे ही इसकी बनती हैं. B जो होगा R के होगा और C जो होगा P के होगा. ठीक है. और एंगल A Q के इक्वल होगा, B R के इक्वल होगा और C P के इक्वल होगा. और ऐसे ही साइड इक्वल होंगी, AB QP के और AB QR के, BC RP के और AC हो गई, AC किसके होगी QP के. ठीक है. ऐसे तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकंड, शो डेट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसमें दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसके क्या है, हमने क्या प्रूव करना है. हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और हमने प्रूव करना है कि एंगल भी इक्वल हो. तो हमने एक ये बीच में AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंस. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है तो उनके पार्ट सारे क्या हैं इक्वल. क्लियर. टुडे यू विल डू एक्सरसाइज 16 1 to 4 sum. Basic concept learn. Firstly you will learn the basic concept and do exercise 16 1 to 4 sum doing notebook. Okay students, clear. Okay, thank you.